कहानी की शुरुआत में हम एक बड़ा सा सफ़ेद कमरा देखते हैं जिसमें एक जापानी आदमी लेटा हुआ था। तभी अचानक जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को इस कमरे में पाकर हैरान हो जाता है। फिर इधर उधर देखने के बाद वह एक दीवार के पास जाता है और देखता है कि उस दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ है। तभी वह आदमी उस चीज़ को दबाता है और देखता है कि इन दीवारों में से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद वह सभी वापस अंदर चले जाते हैं और उनके शरीर का मेन पार्ट बाहर ही रह जाता है, जिसको देखकर उसे समझ आता है कि जिसको वह अभी दबा रहा था आखिर में वह क्या था। तभी एक आवाज़ हमें बताती है कि जिंदगी के इस दौर को सीखना कहते हैं। अब उस बटन को दबाने के बाद वह आदमी अपनी उंगली को सूंघने लगता है, जिसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाता है कि शायद कोई आसपास हो तो वह उसकी मदद कर दे। लेकिन जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वह एक एक करके सभी बटनों को दबाने लगता है। वह देखता है कि हर बटन से नई नई चीज कमरे में गिरने लगती है। कभी वहां पर ब्रश आ जाता है तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। फिर वह पाता है कि हर एक बटन को दबाने से कोई पर्टिकुलर चीज ही बाहर आती है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए वह एक ही बटन को बार बार दबाकर वहां पर चॉपस्टिक का ढेर लगा देता है। लेकिन फिर अगले बटन को दबाने से एक शॉपिंग कार्ट आकर उसके पैर पर लग जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। फिर जब उसने अगले बटन को दबाया तो वह एक पिछवाड़े में बदल गया, जिसने उसके मुंह पर पाद दिया। इसके बाद वह आदमी अलग अलग बटनों को दबा दबा कर वहां पर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर लेता है। फिर जब वह एक बॉल के साथ खेल रहा था तो वह जाकर एक बटन पर लगती है और वहां पर एक सुशी की प्लेट आ जाती है। अब उसे देखकर वह बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर सुशी के साथ सोया सॉस भी मिल जाता तो मजा आ जाता। लेकिन जब वह उस बटन को फिर से दबाता है तो वहां से सिर्फ सुशी ही निकलती है, जिसके बाद अब कोई और रास्ता न होने की वजह से उसे वही खानी पड़ती है। फिर खाना खत्म होने के बाद वह और मंगवाने के लिए जैसे ही उस बटन को दबाता है तो इस बार वहां से सोया सॉस की बोतल बाहर आती है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्सा होता है और उसे फेंक देता है। फिर अगला बटन दबाने पर उसे 3D चश्मा मिलता है, जिसे पहनने पर उसे वहां पर एक बेबी एंजल्स अपने मेन पार्ट पर इशारा करते हुए दिखाई देता है। अब यह देखकर वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह यहाँ से बाहर निकल पाएगा। लेकिन तभी उस बटन को दबाने पर वहां पर एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसके खत्म होते ही छत से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसने उसके मुंह पर पाद दिया। फिर कुछ और बटन को दबाने पर उसे किताब मिलती है जो उसे काफी अच्छी लगती है और कुछ ही घंटे में वह उसके 5 पार्ट्स भी पढ़ डालता है। जिसके बाद वह उसका छठा पार्ट पढ़ने के लिए बटन दबाता है तो वहां से 7वां पार्ट बाहर आता है। अब इससे परेशान होकर वह दूसरा बटन दबाता है, लेकिन उसमें से 8वीं और 9वीं किताब बाहर आती है। अब उस 5वें पार्ट को हासिल करने के लिए एक और बटन दबाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक दरवाजा खुल जाता है। अब उसे देखकर वह बहुत खुश होता है कि फाइनली वह अब उस कमरे से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अपनी इस उत्तेजना में वह यह भूल जाता है कि आखिर वह बटन कौन सा था, इसलिए वह वहां पर सारे बटनों को दबाने लगता है। तभी एक बटन दबाने से एक अफ्रीकन आदमी एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में घुस जाता है। दूसरे वाले बटन से उसके सिर पर पानी गिरने लगता है और फिर उस तीसरे बटन से फाइनली वह दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन फिर जैसे ही वह उस बटन को छोड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगता है तभी वह दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वह समझ जाता है कि जब तक यह बटन दबा रहेगा तब तक वह दरवाज़ा खुला रहेगा। फिर वह भागने की पोजीशन लेकर उस बटन पर खड़ा हो जाता है कि जल्दी से भागकर वह उस दरवाजे तक पहुँच जाए। लेकिन इस बार भी उसका यह प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद वह कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी तरीका काम नहीं करता। इसके बाद वह आदमी अपना दिमाग लगाता है और एक गुलदस्ते को उठाकर उस बटन पर रख देता है, लेकिन वह गुलदस्ता इतना भारी नहीं होता कि उस बटन को दबाए रख सके। इसके सॉल्यूशन के लिए वह पानी वाले बटन को दबाकर उसमें से पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा और कहीं नहीं गिरता। लेकिन फिर वह दिमाग लगाकर उस गुलदस्ते को सुशी से भर देता है, जिसके बाद वह बड़ी मुश्किल से उसे उस बटन के पास ले जाता है। लेकिन तभी गलती से वह गुलदस्ता किसी दूसरे बटन पर रख देता है, जिससे वहां पर वह अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आता है और उस गुलदस्ते को तोड़ देता है। अब यह देखकर वह आदमी गुस्से से पागल हो जाता है, जिसके बाद वह और कई तरीके से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह नाकामयाब ही रहता है। तभी गलती से एक बटन को दबाने पर वहां पर एक रस्सी आकर गिरती है, जिसको देखकर वह दिमाग लगाता है कि इस रस्सी से झूलकर वह तेजी से वहां तक पहुंच सकता है और ट्राई करने पर वह उसके पास भी पहुंच जाता है। लेकिन जब वह उस दीवार के पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह देखता है कि उसे खोलने के लिए उसे एक चाबी की जरूरत है, जिसके बाद वह उस दीवार के बंद होने से पहले ही उस कमरे में वापस आ जाता है। फिर जब वह गुस्से से उस दीवार पर लात मारता है तभी वहां पर एक चाबी आकर हवा में तैरने लगती है, लेकिन उस दीवार की तरह ही यह चाबी भी बटन छोड़ते ही गायब हो जाती है। अब उसे कैसे भी उस चाबी को लेकर उस दरवाजे तक पहुंचना था, लेकिन जब वह चाबी वाले बटन को फिर से दबाता है तभी दीवार से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगता है। अब उसे सारे बटन एक जैसे ही लग रहे थे, इसलिए वह सही बटन का पता लगाकर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख देता है, जिसके बाद काफी कोशिशें करने पर वह फाइनली उस
दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन अब भी वह दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि दरवाजे के ऊपर एक नंबर लॉक लगा हुआ था। इसलिए गुस्से में वह फिर से उस कमरे में वापस आ जाता है। इसके बाद जब वह एक चीज़ को उठाकर सामने की तरफ फेंकता है तो उसके एक बटन पर लगने से वह अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आता है, लेकिन अब की बार वह देखता है कि उस अफ्रीकन आदमी के सर पर 3 नंबर्स लिखे हुए थे और शायद यही उस लॉक का पासवर्ड भी था। फिर काफ़ी ट्राई करने के बाद फाइनली वह उस ताले को भी खोल देता है, लेकिन अब वह दरवाज़ा जाम हो गया था और इसी दौरान वह दीवार भी बंद हो जाती है। अब वहाँ पर इतनी भी जगह नहीं बची थी कि वह थोड़ा सा भी हिल डुल सके। इसके बाद वह वहीं पर बैठकर रोने लगता है और उसे याद आता है कि इससे अच्छा तो मैं उस कमरे में था, कम से कम खा पी कर मैं अपना टाइम पास तो कर सकता था। तभी अचानक अपनी बाएं ओर से उसे हवा का एक झोंका महसूस होता है, जिसके बाद वह उस नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरफ भागता है, लेकिन वह पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी ही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह एक ही जगह पर भाग रहा है। फिर भागते भागते वह एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर रोशनी थोड़ी कम होती है और उसके अंदर आते ही वह दरवाजा बंद हो जाता है। तभी एक आवाज़ हमें बताती है कि जिंदगी के इस पड़ाव को प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेक्सिको के एक शहर में एक बच्चे एंटोनियो का परिवार काफ़ी परेशान था। उसके पिता एक रेसलर थे और आज उनका एक मैच था जिसकी वजह से वह काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे। उनकी वाइफ को लग रहा था कि शायद उनका विपक्षी उनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शायद वह डरे हुए हैं। लेकिन तभी एंटोनियो के दादा उन्हें कहते हैं कि तुम लोग देख लेना कि यह मैच मेरा बेटा ही जीतेगा। इसके बाद एंटोनियो का बाप जल्दी से स्टेडियम पहुंचकर तैयार हो जाता है और मैच से पहले ही भगवान को याद करता है। वहीं स्कूल में बच्चे एंटोनियो का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि उसके पापा जीत जाएंगे। फिर मैच का वक्त होते ही एंटोनियो और उसके दादा भी स्टेडियम पहुंच जाते हैं और जल्दी से वहां पर बैठकर मैच शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। अब मैच शुरू होता है जहां विपक्षी की टीम के दोनों रेसलर मिलकर उसे बिना पानी के ही कूद डालते हैं। वहीं उनमें से एक उसके सर पर कुर्सी मारने ही वाला था कि तभी कमरे में बंद उस जापानी आदमी ने एक बटन दबा दिया, जिससे उस आदमी की गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसने अपने सर से मारकर उन दोनों पहलवानों को एक ही बार में नॉकआउट कर दिया। लेकिन वहीं उस कमरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इसलिए वह आदमी बार बार उसी बटन को दबाने लगता है, जिससे ऊपर वह आदमी अपने विपक्षी को, रेफरी को, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी सर से मारकर नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद वह पागलों की तरह अपने सर से घंटी बजाने लगता है। वहीं उस कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन दबाना शुरू कर दिए थे, जिससे किसी से तो एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगती है और किसी बटन से रसिया के एक जादूगर का जादू फेल हो गया। तीसरा बटन दबाने पर चीन में एक आदमी अपने ही कुत्ते पर भौंकने लगा। वहीं वह आदमी देखता है कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। अब की बार उस आदमी ने बटन को दबाने की जगह उन पर चढ़कर ऊपर जाना शुरू कर दिया। वो उसमें कामयाब तो हो जाता है, लेकिन हर बार उन बटन के दबने से दुनिया के हर कोने में अलग अलग चीजें होने लगती हैं। तो उन बटन्स के दबने से कहीं पर टोस्ट बनने लगे तो कहीं इंसान चांद तक पहुंच गए। अब जब तक वह ऊपर पहुंचता तब तक उसकी दाढ़ी और बाल बढ़ने लगे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह उन एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। फिर एक आवाज हमें बताती है कि अब वह एक भगवान बन चुका है और अब पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। फिर आखिर तक आते आते उसके चारों ओर पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे तक ले गए। उस कमरे की दीवार पर पूरी पृथ्वी का नक्शा बना हुआ था और वहां पर एक बहुत ही बड़ा बटन मौजूद था। फिर वह उसे दबाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहां पर सब कुछ काला हो जाता है। और दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।